अगर आपने इस वीडियो को में क्लिक कर ही दिया है प्यारे स्टूडेंट्स, तो विश्वास मानिए आपका बोर्ड एग्जाम में इस क्लासेस से 5 से 6 सवाल गारंटी है, 101% गारंटी है कि आएगा, पूछेगा ही। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर, और मैं आपका प्यारा भार्गव सर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का बहुत ही ओरिएंटेड सवाल, रिस्पेक्टेड सवाल, जो कि बार बार रिपीट होता है और आते ही रहेगा। अभी अब की बार भी आएगा, गारंटी मानिए आप लोग। और एक बात और कहेंगे, जो भी सवाल है इस वीडियो हम करने वाले हैं सभी को आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी दिखाई पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सचमुच पूछा गया है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। जब भी इस टॉपिक में हम प्रवेश करते हैं, चैप्टर में प्रवेश करते हैं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक हमको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, Q बराबर NE होता है। आप लोगों को फॉर्मूला को देखकर पता चल गया होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा चैप्टर 1 का चीज है, यानी Q बराबर NE। जहां पे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको ही पता चल जाएगा, सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। Q बराबर NE है, जहां N बराबर +-1 +-2 +-3 +-4 और +-NE होता है। N का मतलब आप लोग जानते होंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे या बायोलॉजी के भी स्टूडेंट होंगे, कोई बात नहीं, तो आप लोग जानते होंगे कि N जो होता है हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 महासंख्या तक होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्वांटीकरण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग ने याद किए थोड़ा सा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या जी, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन क्वांटीकरण सिद्धांत को सत्य करता है। यानी क्वांटीकरण सिद्धांत का मतलब होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, Q बराबर +-NE, Q बराबर +-NE होता है। N जो होता है प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, +-1 +-2 +-3, इस प्रकार से महासंख्या तक जाती है। अगर आपको निश्चित अंक दिया हो कि 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 ही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये होगा क्वांटीकरण सिद्धांत को सत्य करेगा। अगर आपको दशमलव में दे दिया जाए या आपको बट्टा में दे दिया जाए, इस प्रकार से अगर आपको दशमलव में दे दिया जाए 4.6 या 2/5 दे दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वांटीकरण सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल जो कि क्या है, Q बराबर IT। आप लोगों को आप याद होगा बाबू, तो आप लोगों को पढ़ाए थे हम चैप्टर 1 में कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक हमारा एम्पियर इंटू घंटा भी होता है। किससे होता है, यही फॉर्मूला से हमारा आता है Q बराबर IT से। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज को भी। और इस राशि जो होता है हमारा अदिश होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है। ठीक है, आता है, आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश का राशि क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ये सारे सवाल हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा सवाल जो कि आप चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, देखिए यहीं से ही I बराबर Q/T, I बराबर है Q/T, यानी क्या है, Q हमारा है क्या, आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है आपको बताए थे कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम प्रति सेकेंड, आपसे पूछेगा कि कूलाम प्रति सेकेंड जो है वो किसका मात्रक, तो आप लोग क्या बोलिएगा, आई मतलब कौन सी होता है, आई मतलब होता है धारा, धारा यानी विद्युत धारा ना होगा जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कूलाम प्रति सेकेंड जो है किसका मात्रक है, तो आपसे बोलेगा तो आपको क्या बताना है, बताना है कि विद्युत धारा को वो मात्रक होता है, कौन होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका बीमा को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जा सकता है, 10th में तो भर भर क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है हमारा, 1 एम्पियर में कितनी धाराएं इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड से प्रवाहित हो सकती है, यानी 1 एम्पियर में कितनी धाराएं इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो सकती है, ये आपसे पूछे। ठीक है, बहुत ही लंबा फॉर्मेट हमारा दिया हुआ रहता है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी। ठीक है,
उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6.25 गुने 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये 20 सवाल कर लीजिए, गारंटी मानिए 5 से 6 सवाल आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। फिर अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में करिएगा, उसी दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड। बाबू आप सर ये कहां से आया, यहीं से आया। देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, अगर हम सोच ले कि एक आवेश है और एक हमारी धारा भी है तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है, 2025 में आया होगा। ठीक है, आपको नीचे में दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड, याद रखिएगा इस चीज को भी। उसके बाद यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 2025 एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यहाँ से पूछेगा आपसे कि जो हमारा क्या होता है, देखिए पूछेगा आपसे जे बराबर क्या होता है, आई बटा में ए होता है। सर जे क्या, जे मतलब जोकर होता है ना, जे मतलब होता है बाबू, जे मतलब होता है धारा घनत्व, यानी कोई भी हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है उसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो धारा घनत्व को ये किससे दर्शाते हैं जे से। तो जे बराबर क्या होता है, आई बटाई प्रति एकांक क्षेत्रफल में जब धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। इस परिभाषा को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए मात्रक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा एम्पियर। देखिए आई है बाबू, तो आई यानी धारा का मात्रक कौन सी होता है, आई यानी क्या, धारा मतलब कौन सी होता है, एम्पियर। यहाँ देखिए कौन सी ए है, ए यानी क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा राशि, यानी राशि इसका क्या होता है, धारा घनत्व का राशि क्या होता है, तो याद रखना है सदिश होता है। ये आपको अगर समझ में आ गया है बाबू तो अच्छे ढंग से इसको लिख लीजिएगा, और अभी और पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अभी। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ चुका है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, कम से कम 2 से 1 मित्र के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बिना मित्र का तो कोई रह ही नहीं सकता यार अभी के समय। ठीक है, देखिए क्योंकि समय काटने के लिए मित्र ही साथ दे सकता है इस समय में। ठीक है, लड़की वर्ग समय काटने में नहीं कैसा। हाँ देखिए यहाँ पे इसके बाद ये तो पटाखा वाला सवाल है। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे, अभी धैर्य रखिए, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उसके बाद इसमें आएगा। ठीक है, इस चीज को अगर कोई बच्चा समझे तो स्किप करता है तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर जो हम तीसरा पार्ट आपको बताएंगे अभी तुरंत ही बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों का निवेदन है हमारा आपसे। ठीक है, तो देखिएगा देखिए अनुगमन वेग, यहाँ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको एक बात याद ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग जो होता है उसको हम दर्शाते हैं भी डी से। किस दर्शाते हैं, भी डी से, बस इतने बात याद रखना है। परिभाषा कुछ आता ना है इसका। ठीक है, तो बस अनुगमन वेग डी से दर्शाया जाता है, याद हो गया सर। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गतिशीलता, मोबिलिटी पूछा जाएगा आपसे कि मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, या मोबिलिटी गतिशीलता बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है Vd बाई ई। क्या होता है, Vd बाई ई। क्या होता है, Vd बाई ई। क्या होता है, Vd बाई ई। यानी Vd क्या है, अनुगमन वेग है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है। आपको देखिए जो हम बता रहे हैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईस्वी के साथ, याद रखिएगा सभी चीज को हम लिख चुके हैं और आप लोगों को सिर्फ याद कर लेना। सबसे अच्छा चालक ये तो बाबू बच वो जानता है समय में। ठीक है, चंद्रिया जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है चालक का। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी होता है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा आपसे बाबू कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 जूल प्रति 1 कूलम। क्या बोलना है, 1 वोल्ट यानी क्या होता है, विभव होता है।
और विभव का फॉर्मूला आपको बताए थे हम, क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो जूल यानी क्या हो जाएगा, जे सी इनवर्स, क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे सी इनवर्स। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है, कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है हमारा कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है। इसको याद करने का बहुत ही निंजा टेक्निक क्या है, आई बराबर याद रखना है नी आ व डी, नी आ ब डी, नी आ ब डी याद रखना है बस। अनुगमन वेग यानी वीडी और आई में संबंध क्या होता है हमारा, नी बडी। देखिए एन ई नी आ ए बडी यानी नी आ बडी क्या होता है हमारा, धारा नहीं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। इसको सत्यापित करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जाके यूट्यूब पर ही, या आप लोग जिस टीचर से आप लोग पढ़े होंगे वो आपको जरूर बताए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑब्जेक्टिव में तो इन प्रकार से आएगा कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है, और सब्जेक्टिव में आएगा कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध को सत्यापित करें। तब तो बनना पड़ेगा यार, ठीक है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड सवाल है। प्रतिरोध, धारा के प्रवाह में जो विरोध करे सो क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का जो है सही मात्रक होता है, क्या होता है, ओम होता है। सर हम समझ गए, सर हम समझ गए कि प्रतिरोध भी हम पढ़ते आ रहे हैं 8वीं से, 10वीं में पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में। नया कुछ बताइए ना सर, नया बताइए। हम नया ही बताएंगे अभी। नया क्या चीज है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, पूछेगा आपसे कि प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ने से क्या चीज होगा, या बढ़ेगा, घटेगा, चल रहेगा, या कि कोई नहीं। सबको क्या बोलना है, सर जी बढ़ेगा, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे नया क्या है, आर गुना भी बटे आई होता है। सर आर बटे भी आई वैसे बना दिया, ये पहले बताइए। देखिए एक आपको ट्रिक बनाते हैं, इस प्रकार से आपको लेना है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज इस प्रकार से वो खींचना है और इस प्रकार से उसको खींच देना है, ठीक है। यहाँ पे है बीच में, ऊपर में आपको भी रखना है, नीचे में आई और आर रखना है, ठीक है। यहाँ से 3 सवाल हमारा 3 गो ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे, ठीक है। पूछेगा आपसे भी बराबर क्या होता है, बस सामने सामने है तो आर, आई गुने आर, ठीक है। पूछेगा आपसे आई बराबर क्या होता है, आई बराबर देखिए भी बटे आर है, बटे टू में है ना, भी बटे आर। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, क्या बोलिएगा, देखिए भी बटे आई, भी बटे आई, तो यही ना लिखे हैं जी, आर बराबर भी बटे आई। और इसी से हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और सबसे खतरनाक सवाल जो कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जानते हैं इसी को हम क्या नाम रखे हैं, नाम रखे हैं कि सवाल अनेक उत्तर मात्र एक। यानी सवाल आपको कुछ भी पूछे, ठीक है, सवाल आपसे कुछ भी पूछे, चाहे किसके बारे में पूछे, सवाल का जवाब जो रहेगा मात्र एक ही रहेगा। क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा सा हट जाते हैं हम, बाबू दिखा नहीं दिखा, सर जी नहीं दिखा, दिखा आपकी बार। देखिए आपसे मात्र एक ही सवाल पूछेगा, मात्रा कौन सी होता है, एकर मात्रा कौन सी होता है, ओकर मात्रा कौन सी होता है, फलना के मात्रा कौन सी होता है, चिन्ना के मात्रा कौन सी होता है, ये आपसे पूछेगा बस। तो आपको बोलना है कि प्रतिरोध का मात्रा कब से पूछेगा, सर ओम होता है, तो बताइए कि तुरंत अभी इसमें नया क्या है। अब देखिए पूछेगा आपसे प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल। बोलिएगा ओम होता है, कौन सी होता है, ओम होता है। उसके बाद प्रतिबाधा का ऐसा मतलब क्या होता है, सर प्रतिबाधा होता है, हाँ। तो प्रतिबाधा का मतलब कौन सी होता है, बोलिएगा ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद धारीय प्रतिघात का मतलब क्या होता है, सर इसका तो याद नहीं है बाबू, ओम ही होगा इसका भी। हाँ सर सच्चे में, हाँ ओम ही होगा इसका भी। सर चर्चर को ओम कैसे हो जाएगा, आया हुआ सबकी तो देखिए सब में तो हमारा क्या है, प्रति लगा हुआ है, तो बस उसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे आंतरिक प्रतिरोध का हमारा क्या होता है मात्रा, क्या बोलिएगा, चैप्टर 3 में ही आप लोगों को पढ़ाएंगे हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हमारा ओम हो जाएगा। यानी सवाल 5 उत्तर मात्र 1। प्रतिरोध पूछे आपसे कि मात्रा कौन सी होता है, सूत्र में बोलना है,
ओम। प्रतिघात, ओम। प्रतिरोध, ओम। धारिय प्रतिघात, ओम। आंतरिक प्रतिरोध, ओम। ठीक है बाबू, आपको याद रखना है इस चीज को। क्या आपको इस चीज, ये सारी चीज आपको याद हुआ बाबू? अगर याद हो गया है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो दिल से शुक्रिया आप लोगों को, दिल से, और अपने मित्रों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और इससे लाजवाब क्वेश्चन आपको हम थरिया में परोस करके दे देंगे। सिर्फ खा लेना है आपको, बस खा लेना है, बस पच जाना चाहिए, बस पचना चाहिए, ये नहीं कि उल्टी कर दीजिएगा, ये तो एग्जाम में भी उल्टी हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, मौज मस्ती तो होते रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद हमारे प्यारे स्टूडेंट्स।